अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में स्टाफ नर्स की जो असामियाँ अनाउंस हुई हैं 56, उसमें जो है हम आज अप्लाई करने का तरीक़ेकार देखते हैं कि आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पर njp.com जो है वो सर्च करना है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये पोर्टल की साइन इन मांगेगा। सबसे पहले जो है वो आपने साइन इन करना है। उसके बाद आपने जो है वो फिर हम आपको दूसरी विंडो पर समझाते हैं। यहाँ पर गूगल पर आपने इस तरह से सर्च करना है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड जब आप दर्ज करेंगे तो आप जो है साइन अप आपका हो जाएगा। और साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आपका शो होगा। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपकी एक तरह की सीवी भी है। यहाँ पर आपने अपनी एक अदद तस्वीर अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी तस्वीर मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम, यहाँ पर लास्ट नाम, यहाँ पर अपने फादर का नाम, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। हम अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब चैनल वाला लिख रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो आप इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। हम रैंडम पुट करेंगे। उसके बाद आपने जेंडर मुंतखब करना है। उसके बाद अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मजूरी है तो आपने वो वगरना रहने देना है। फिर आपने ब्लड ग्रुप और फिर जो है डिजीज़ अगर है आपको तो वो सिलेक्ट कर लेनी है, वगरना रहने देना है। यहाँ पर आपने अपनी हाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये चूँकि अब स्टाफ नर्स के लिए है तो उनके लिए तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एक पोर्टल है, इस पर आपकी ये चीज़ें दर्ज करना ज़रूरी हैं। ये अगर आप ना भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी अज़दवाजी हैसियत मुंतखब करनी है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद अगर आप कन्विक्टेड हैं, मतलब कि अगर आप मुलविस रहे हैं किसी जुर्म में तो आप वो लिखेंगे। नामजद रहे हैं, अगर नहीं तो नो रहने देना है। अगर आप डुअल या फॉरेन नेशनल हैं तो आप वो मुंतखब कर लेंगे, वगरना रहने देना है। उसके बाद स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल ये भी रहने देना है। नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके कौन से, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एथनिसिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मुस्लिम। उसके बाद डोमिसाइल आपने अपना मुंतखब कर लेना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो कौन से शहर का है। उसके बाद डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट आपने मुंतखब कर लेनी है। फिर आपने लाइसेंस अपना जो है वो मुंतखब करना है कि है या नहीं। फिर जो है लाइसेंस टाइप आ जाएगी। उसके बाद लाइसेंस नंबर, फिर चेस्ट, और यहाँ पर आपने अपने लाइसेंस की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने अपने लाइसेंस की बैक साइड, और यहाँ पर आपने अपने CNIC की आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और यहाँ पर बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आप एड्रेस पर आएंगे। एड्रेस पर आने के बाद आप मौजूदा एड्रेस जो आपका होगा, अगर आप किसी कॉलोनी से बिलोंग करते हैं तो आप हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर और फिर स्ट्रीट नेम और फिर उस कॉलोनी का नाम और फिर तहसील व ज़िला का नाम दर्ज करेंगे। अगर आप किसी गांव से हैं तो आप चक नंबर, गली नंबर और फिर गांव का नाम और फिर तहसील व ज़िला का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तहसील, ज़िला जो भी आपका है वो आपने मुंतखब कर लेना है। हम रैंडम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सूबा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना मुल्क पाकिस्तान ही होगा वो मुंतखब कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन की तफसीलात, तालीमी तफसीलात दर्ज करनी है।
यहाँ पर ऐड एजुकेशन बोर्ड पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये होगा। आपने सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री जो आपने पहले अब रिसेंटली की है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मास्टर अगर आपने किया है तो मास्टर, उसके बाद बैचलर, फिर इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक की तफसीलात दर्ज करेंगे। यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी आपने चूज़ करना है और उसके बाद अदारा आपने कौन सा है वो यहाँ पर दर्ज करना है। एजुकेशन कब स्टार्ट की थी, एंड कब हुई, ये दर्ज करना है। सीजीपीए आपकी कितनी है, मार्क्स कितने हासिल किए आपने और टोटल कितने मार्क्स थे वो, और यहाँ पर डिग्री के सर्टिफिकेट जो सनद है वो आपने अपलोड करनी है। बिल्कुल इसी तरह से सारी मालूमात आप मुंतखब करेंगे। एजुकेशन में मास्टर के बाद बैचलर, और फिर जो है अगर एडीपी किया है तो वो वगरना हायर सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में आप जाएंगे तो आपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की तफसीलात दर्ज करनी है। वर्क एक्सपीरियंस जो है अपने पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। जॉब टाइटल, कंपनी, लोकेशन, एंड डेट, स्टार्ट डेट और जॉब डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आपने अपनी सर्टिफिकेट जॉब्स का वो दर्ज करना है, मुंतखब करना है। उसके बाद स्किल्स आप ऐड करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है वो आपने दर्ज करनी है यहाँ पर। उसके बाद ट्रेनिंग आपने कौन कौन सी की है, जिस तरह से आपने दौरान तालीम आपकी मॉक एक्सरसाइज होती है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपने यहाँ पर अगर आपने की है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अटैचमेंट्स जो है वो अपनी एक्स्ट्रा जो हैं आपने अपने जो चालान होगा वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिस पोस्ट का चालान होगा वो यहाँ पर अपलोड कर देने के बाद आप कंप्लीट सीवी पर क्लिक करेंगे। आपकी सीवी जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आपने डाउनलोड और प्रीव्यू भी इसे कर सकते हैं। इस तरह अगर जब आपकी सीवी जो है मुकम्मल हो जाएगी, आपने इस तरह डैशबोर्ड पर आना है, एनजेपीपी पोर्टल पर आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने स्टाफ नर्स जो सर्च करनी है। स्टाफ नर्स आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है सर्च पर क्लिक करेंगे, इसी तरह ये फर्स्ट पे आ जाएगी, बाय शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आप, अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे और अप्लाई नो पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये ऐसे ही रहने देना है। अगर आपको ये तफसीलात देख लेनी है, अगर आपको इस तरह का कोई है तो आपने वो मुंतखब करके इसी तरह रहने देना है। फिर जो है आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। हम चूँकि इस तरह इस नॉट एलिजिबल आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने पोर्टल पर अपनी मालूमात जो है वो दर्ज नहीं की मुकम्मल। आप अपनी मालूमात दर्ज करके वापस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप जो है इसमें बातरतीब मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की रहनुमाई या मालूमात दरकार हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0306 7890101 पर रब्ता कर सकते हैं।